आज का दिन आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। मुझे याद है आज से 4-5 साल पहले हमारे मोहल्ले में एक कथावाचक आए थे। तो लगभग 1 घंटा उन्होंने कथा की। पहले उनके चमचों ने कुछ कीर्तन वगैरह किया, फिर कथा की। तो कथा करते करते वो बोले, भाइयों और बहनों, कभी भी दूसरे की औरत को मत देखो, कभी भी दूसरे के धन को मत देखो, तभी आप सुखी रह सकोगे। कथा खत्म हो गई। बाद में मैंने उन संत जी को घेर लिया। मैंने कहा, भैया मेरी बात का एक का जवाब देके जाओ, आप तो बहुत महान संत हैं। आप मुझे यह बताओ कि कोई क्या देखता है, इससे आपको क्या मतलब? आप बार बार ये क्यों कहते हो अपनी कथा में कि दूसरे की औरत को मत देखो? वो तो पता नहीं देखेगा कि नहीं देखेगा। तेरे मन में क्यों गुदगुदी सी हो रही है? तू क्यों बार बार याद कर रहा है कि हाँ कोई दूसरे की औरत है और कोई उसको देख रहा है? तो वो संत जी कोई जवाब नहीं दे सके। तो मुझे कहने लगा कि तेरे जैसे बद दिमाग आदमी के साथ बहस करना फजूल है, और चले गए। साधु संत आदमी थे ना, इस करके। और उत्तराखंड के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं, उनको भी बड़ा फिक्र है कि कोई क्या पहनता है, क्या करता है, क्या देखता है। उनको बहुत फिक्र था कि हिंदुस्तान की संस्कृति और सभ्यता बची रहे। उनके अपने वचन है, कहते हैं मैंने औरतों की नीचे से टांगे देखी, फिर ऊपर थोड़ा देखी, फिर और ऊपर देखी, फिर और ऊपर देखी, तो मैंने देखा कि फलानी जगह से उसकी टांगे नंगी है, क्योंकि उसने कपड़े ऐसे पहने हैं, फटी हुई पैंट। सवाल यह पैदा होता है कि कोई क्या पहनता है, ये तो उसकी चॉइस है। अब मेरी लड़की चंडीगढ़ में रहती है, वह जीन्स पहनती है, मुझे तो कोई इतराज नहीं। अड़ोसी पड़ोसियों को इतराज क्यों हो, और किसी मुख्यमंत्री को इतराज क्यों हो? और सारी संस्कृति का ठेका इन्होंने ले रखा है क्या? उस वक्त संस्कृति खराब नहीं होती जिस वक्त ये औरतों के बारे में प्रधानमंत्री मोदी संसद में कहते हैं कि इनकी हंसी तो शूर्पणखा जैसी हंसी है। उस वक्त तो कोई अपमान नहीं हुआ होगा, है ना, औरतों का। पर अगर एक औरत अपनी पसंद के कपड़े पहनती है तो अपमान होता है, संस्कृति को खतरा पैदा होता है। ऐसी संस्कृति जो किसी खास किस्म का कपड़ा पहनने से बर्बाद होती है, और वो संस्कृति है लाखों वर्ष पुरानी, उसको तो बर्बाद हो ही जाना चाहिए। वो तो सुरक्षित रखने के काबिल ही नहीं है। कबीर मन निर्मल गया जैसे गंगा नीर। अगर मन साफ है तो फिर आपको दूसरों में ये दिखाई ही नहीं देना चाहिए। और आपको मैं एक बात बताऊं, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, उनको आप जैसे देखोगे वो वैसे ही दिखेंगे। 2 दिन पहले की बात है, मेरी तबीयत खराब थी तो मैंने सोचा मैं बस में जाता हूं। बस रुकी और मैं बस में चढ़ गया, तो फुल थी बस। मैं खड़ा हो गया, पैसे निकालने के लिए जब जेब में हाथ डाला ना, तो कुछ मेरा बैलेंस सा बिगड़ गया। पास ही सीट से लड़की उठी, कहती है पापा जी आप यहाँ बैठिए। मैंने कहा नहीं इट इज ओके, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बैठो। बच्चों को उठा के बैठना मुझे अच्छा नहीं लगता, यह हमारी शान के खिलाफ है। और साथ में लड़का खड़ा हो गया, कहता है अच्छा कोई बात नहीं, अगर आप इस सीट पर नहीं बैठना तो मेरी सीट पर बैठिए। मैं था, मेरी वाइफ थी, तो 2 बच्चों ने अपनी सीटें छोड़ दी हमारे पास। आपको सच्ची बात बताऊं,
उन्होंने भी जीन्स पहनी हुई थी, उनकी जीन्स भी फटी हुई थी। पर संस्कार तो यह है कि उनका मन बर्दाश्त नहीं कर सका कि एक सीनियर सिटीजन खड़ा रहे। संस्कार यहां से आते हैं जनाब, टांगों से नहीं आते हैं। सभ्यता यहां से आती है, दिमाग से आती है, फटी हुई जीन्स से नहीं आती। खैर एनीवे, मैं पढ़ रहा था एक खबर कि दिल्ली गवर्नमेंट को, बड़ी दिल्ली गवर्नमेंट ने, मतलब मोदी गवर्नमेंट ने यह कह दिया है कि आप हमारी राशन योजना को घर घर राशन पहुंचाने वाली योजना में कन्वर्ट नहीं कर सकते। कन्वर्ट कुछ नहीं किया। केजरीवाल ने योजना शुरू करनी थी 25 मार्च को कि लोगों को राशन डिपो पर ना जाना पड़े, उनके घर पर ही राशन पहुंच जाए। जैसे उनका मन, मुख्यमंत्री हैं वो कर सकते हैं। और मैं देखूं तो मुझे कोई इतराज भी, इसमें कोई गड़बड़ भी नहीं लगती कि घर जाके राशन देने से क्या गड़बड़ हो जाएगी। लॉजिक यह दी गई है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है। जो राशन कार्ड योजना है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है। इसको कोई भी राज्य सरकार बदलाव नहीं कर सकती, ना तो इसके नाम में और ना इसके जिस तरीके का क्राइटेरिया जो फिट कर रखे हैं सरकार ने पहले से, उससे नथिंग कैन बी चेंज्ड। मेरा एक सवाल है कि जैसे हिमाचल है ना, हिमाचल में रहने वाले हर एक आदमी को राशन मिलता है। हम तो वो लाल कार्ड वाले नहीं है, हरे कार्ड वाले नहीं है, मतलब कोई ऑर्डिनरी कार्ड है हमारा, उनको राशन मिलता है। लाल कार्ड वाले को राशन मिलता है, पीले कार्ड वाले को राशन, कई किस्म के कार्ड कूड है ना। और जो हरियाणा है, जो पंजाब है, वहां पर राशन कार्ड योजना के तहत मैंने पता किया ना, तो वहां कोई कुछ नहीं मिलता। सिर्फ लाल कार्ड वालों को थोड़ा बहुत मिलता है और बाकी जो ऑर्डिनरी कार्ड वाले हैं ना, उनको कुछ नहीं मिलता। अगर ये केंद्र सरकार की योजना है तो जैसे हिमाचल प्रदेश में सब कुछ मिलता है, खाने वाले तेल तक मिलते हैं, दालें तक मिलती हैं, चीनी तक मिलती है, चावल मिलते हैं, आटा मिलता है, कोई भी चीज, इवन के माचिस की डिबिया भी वहां मिलती है, नमक की थैली भी मिलती है राशन डिपो पर, सेंट्रल गवर्नमेंट की है। तो भैया आप पंजाब में भी वही चीजें दो जो हिमाचल में दे रहे हो, हरियाणा में भी वही चीजें दो जो हिमाचल में दे रहे हो, और बाकी जितने भी स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, हर एक में ये एक जैसी योजना लागू करो। हिमाचल में है, दूसरी जगह में है नहीं। क्यों? क्योंकि हिमाचल सरकार दे सकती है, वो दे रही है। हरियाणा सरकार नहीं दे सकती तो वो नहीं दे रही। तो मोदी साहब, ये बात तो आपकी गलत है कि ये केंद्र सरकार की योजना है और केंद्र सरकार ही इसको लागू करेगी। योजना बेशक केंद्र सरकार की है, परंतु हिमाचल की एग्जांपल देके मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे राज्य सरकारें चाहें वैसे लागू करती हैं। हिमाचल में सरकार राशन देती है। मैं कल परसों गया, कहते हैं अंकल जी आप राशन लेने नहीं आते। मैंने कहा जरूरत नहीं, मेरे घर में अभी ना काफी गेहूं पड़ा हुआ है। कहते बाकी सामान ले जाते, मैं ले लेंगे। कहते हैं जी आपका सामान आता है और वापस करना पड़ता है, आप कभी नहीं लेने आते। अगर हिमाचल के रहने वाले हर एक बाशिंदे को राशन दे सकती है हिमाचल सरकार, अब बीजेपी की गवर्नमेंट है हिमाचल में, पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी हिमाचल, तो बाकी सरकारें क्यों नहीं दे सकती? अगर दिल्ली गवर्नमेंट, हिमाचल गवर्नमेंट सब कुछ कर सकती है तो दिल्ली गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकती? सारी पाबंदियां केजरीवाल के ऊपर ही क्यों है? इधर भी लगा दो, या फिर हर एक को एक ही नजरिए से देखो। आफ्टर ऑल दिल्ली में रहने वाले भी हिंदुस्तानी है, हरियाणा में रहने वाले भी हिंदुस्तानी है, राजस्थान में रहने वाले भी हिंदुस्तानी है। एवरीबॉडी शुड बी ट्रीटेड इक्वली देन, आपके क्राइटेरिया के मुताबिक। तो ये डिस्क्रिमिनेशन करती है सरकार। ऐसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए सरकार जी।
इससे आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ती नहीं, आपकी पॉपुलैरिटी के तो पहले ही मिट्टी पलीत हो चुकी है। किसान आंदोलन के कारण, जो बैंक के कर्मचारियों के आंदोलन के कारण, और जो आप निजीकरण की प्रक्रिया चला रहे हैं उसके कारण लोग कहते हैं कि ये जो प्रधानमंत्री है ये तो उजाड़ू है, ये भस्मासुर है, ये सब कुछ बेच रहा है। तो आप बेच रहे हैं तभी कहते हैं। कुछ अकल करो यार। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए।